ॾाढो सुठो। बाकी सब क्या है? नहीं है सुठो? हलो क्या बोलते हैं? अच्छे हैं। चलो, कहीं कहीं से छोटी छोटी आवाज आई, अच्छे हैं। मैं तो हमेशा एक ही चीज बोलूंगी, मैं तो आशीषित हूँ। सुठो भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, आशीषित है। आशीष में सब कुछ आ जाता है। जब प्रभु हमारा राजा है तो हम हमेशा आशीषित रहेंगे। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो हमें हर मार्ग पे, हर रास्ते पर वो हमें चलाएगा। पिछले 2 हफ्तों से हम बात कर रहे हैं एक किसके ऊपर बात कर रहे हैं? एफिसी 6 के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। और एफिसी 6 में हमने कुछ बातें सीखी। 3 चीजें थी। एक था किसके खिलाफ? शैतान के योजनाओं के और उसके षड्यंत्र के खिलाफ। दूसरा, हमें कैसे और कहाँ खड़े रहना है उस बारे में, राइट। और उसमें हमने दानियल की जिंदगी से सीखा। दानियल की जिंदगी से हमने ये सीखा कि हमें पहले ही मन में ठान लेना चाहिए। हम युद्ध भूमि में निकले उसके पहले हमें इस बात को ठान लेना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। पहले से ही ठान लो। जैसे मैंने, अगर आपको याद है तो एक पति का एग्जाम्पल दिया था। वो सोचेगा कि घर जाके वो आराम करेगा। पति नहीं, पत्नी भी हो, बच्चे भी हो, स्कूल कॉलेज जाने वाले भी हो, वो भी ऐसा सोचे कि भाई हम घर आके हम थक गए, ऐसा सोचे तो क्या होगा? कोई सोचेगा कि चाय बना के दे देगा मुझे, मेरी सेवा करेगा। तो घर जाके ये सब नहीं होगा तो क्या होगा? गुस्सा आएगा। तो हमारे मन में हमें पहले से ही ठान लेना है, क्योंकि हम मसीह होने के नाते हम ये नहीं बोल सकते कि इनके वजह से या ये परिस्थिति के वजह से, है ना। हम मसीह होने के नाते हम पहले से ही हमारे मन में ठान ले कि नहीं, मुझे ये चीजें करनी है, ये मसीह के हित के साथ है, तो हम ये चीजों को करेंगे। वचन में ये चीजें लिखी है तो हम इसके अनुसार हमारी जिंदगी को जिएंगे, राइट। और उसमें दूसरी बात हमने कहाँ और कैसे बोलना है वो सीखा था हमने। दानियल ने अपने जो खोजा था उसको क्या बोला कि 10 दिन के लिए ट्राई तो करो, है ना। 10 दिन के लिए ट्राई तो करो। हम क्या, कहाँ, कैसे बोलते हैं, पिछले हफ्ते हमने इस बारे में भी सीखा। और आखिरी पॉइंट हमने ये बोला कि ये सब करने पर प्रभु की आशीष आएगी हम पर। नहीं आएगी तो भी चलेगा ना? तो भी चलेगा। सब लोग हाँ तो बोल रहे हैं, चलो बढ़िया है। आज हम जो आखिरी वाला है उस पॉइंट पे जाएंगे। तीसरा जो मेन पॉइंट था हमारा एफिसी 6। हाँ, कोई मेरे लिए पढ़ दे तो बड़ा अच्छा रहेगा। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मैल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब चलते हुए तीरों का बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर के वचन है ले लो। बस ठीक है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम कई तरह के शस्त्र को देख रहे हैं और बोल रहे हैं यहाँ पर जो हमने पिछली बार निर्णय लिया उस निर्णय के ऊपर अब हमें क्या करना है? अब हमें सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता का जिलम पहन लो। पहला जो बात यहाँ पर है, सत्य से अपनी कमर कसकर या सत्य का फेंटा बांधकर अपनी कमर को कस लो। द बेल्ट ऑफ ट्रूथ। ठीक है। अगर आप यहाँ देखें हम तो जो बेल्ट है वो एक आज के ज़माने में एक फैशन का जरिया हो गया, जहाँ अब आदमी लोग, औरत लोग सब थोड़ा फिटिंग वाला पहनते हैं, है ना। एक ज़माना था जब दादा जैसे बड़े बड़े कपड़े, लूज कपड़े पहनते थे। अभी भी वो फैशन फिर से आ रहा है। कॉलेज के जनरेशन में आप देखोगे तो सब एकदम बड़ा टी शर्ट पहनेंगे, लूज पैंट्स पहनेंगे। हमको लगेगा ये क्या है, ये कहाँ से आ रहा है ये बच्चा, ऐसा लगेगा, पर वो फैशन हो गया एक तरह का, है ना। अक्सर बेल्ट जब हम पहनते हैं तो वो एक फैशन एसेसरी हो गया। पर इससे पहले जब भी
ये जो बेल्ट है या फेटा जो है, इसको जब पहना जाता था तो उसको युद्ध के लिए पहना जाता था, है ना। और बाइबल के अंदर कई बार आपने ये पढ़ा होगा कि खोजे को नए इसमें फिलिपियोस ने बोला था, फिलिप्स, तो उसने क्या किया था, अपना वस्त्र उठाकर कमर पर बांध दिया था। तो उस टाइम का जो वस्त्र होता था वो पुरुषों के लिए भी बहुत बड़ा वस्त्र होता था। और आपने देखा होगा यीशु मसीह के वस्त्र को कैसे पैसे डालकर खरीदे गए, क्योंकि वो सिंगल पीस था, एक ही कपड़े से बना हुआ, बिना कटा हुआ वो एक वस्त्र था। तो जब आप पुराने मूवीज देखते हो, जीसस की मूवीज देखते हो, चोजन देखते हो, ये इसके अंदर सब आप उनके वस्त्र को देखोगे तो क्या है, एक लंबा सा कुर्ता जैसा है, लंबा सा लॉन्ग कुर्ता है, लूज लॉन्ग कुर्ता जैसा है, ब्राउन, क्रीम, ग्रे, आइवरी, ऐसे सब कलर में ही दिखेगा आपको, क्योंकि कलर जो आता है वो क्या होता है, वो महंगा पड़ता था, वो राजा रानी ये लोग सब पहनते थे। तो अगर आप जीसस की कोई भी मूवी देखो जो बनाई गई है, तो उसके अंदर वो लोग लंबा सा एक गाउन जैसा एक ड्रेस पहनते थे और उसमें एक पट्टी बांधते थे। ये पट्टी तभी बांधते थे जब इनको बड़ी या लंबी यात्रा करनी होती थी, तब ये फेटे को बांधते थे, ताकि ये जो ड्रेस है वो क्या है, उसका वो पाँव में फंसे नहीं, है ना, पाँव में फंसे नहीं, ताकि वो लगाकर ऐसे रखे। देखा होगा आप लोगों ने, अक्सर लेडीज क्या करते हैं, जब तेजी से कोई काम करना होता है तो तुरंत साड़ी पकड़कर क्या करते हैं, बेल्ट नहीं है पर तुरंत अंदर टक कर लेते हैं उसको अंदर, है ना, तो स्पीड में काम होता है, साड़ी बीच में आती नहीं। तो उसी तरह से इस फेटे का काम भी था, बेल्ट का काम था कि चीजों को साथ में पकड़ कर रखना। अब हमें ये, जब हम शस्त्रों की बात कर रहे हैं तो आपको ये समझना है कि इसमें से एक भी शस्त्र हम अपने आप पहन नहीं सकते। जब भी हम शस्त्र की बात करते तो मैंने जैसे ही बोला सत्य का फेटा, उसको बांधना है आपको, तो आप क्या सोच रहे हो, सत्य का फेटा, चलो बांध लो, है ना। फिर आप क्या सोच रहे हो, धार्मिकता का कवच पहन लो, विश्वास की ढाल को, हम क्या सोच रहे हैं, ये सब हमारी काबिलियत, हमारी हैसियत, हम ये सब कर रहे इसलिए हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा। ये सब परमेश्वर का दान है, ये सब परमेश्वर का दान है। अगर सत्य के फेटे के बारे में ही बात कर लो तो आप देखोगे वहां पर क्लियरली यीशु मसीह क्या बोलता है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन। यीशु मसीह खुद बोलते हैं मैं ही सत्य हूं। अगर आप देखोगे धार्मिकता की बात करो तो यीशु मेरी, अगर आप विश्वास की बात करो तो क्या आएगा, अगर आप तलवार की बात करोगे तो क्या आएगा, वचन, वचन आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर। तो इन शॉर्ट अगर सारे चीजों को आप देखो, टोपा देखो तो उद्धार का टोपा कहां से आया उद्धार, अपने आप से उद्धार हम पा सकते हैं, नहीं पा सकते हम लोग अपने आप से उद्धार, पर परमेश्वर पिता के पास अगर पिता की इच्छा हुई तो वो उद्धार हमें मिलेगा। सुसमाचार का संदेश, सुसमाचार का संदेश खुद यीशु मसीह है कि नहीं, खुद यीशु मसीह सुसमाचार का संदेश है, इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं द गुड न्यूज। क्रिसमस के सारे गाने क्या होते हैं, सुसमाचार, खुशखबरी, दिन आया खुशी का। क्यों आया खुशी का दिन, क्योंकि यीशु पैदा हुआ उस दिन। तो ये जो सारे हथियार जो आज हम बात करने जा रहे हैं, ये सब हथियार हम अपनी ताकत, अपनी कर्म से, अपनी हमारी योग्यता के वजह से हम ये पहन सकते हैं या हम इससे लड़ाई कर सकते हैं, ये नहीं, ये हमें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ दान है, एक गिफ्ट है, प्रभु की दया से, प्रभु की करुणा से, प्रभु के बलिदान से मिला हुआ एक तोहफा है हमारे लिए, ठीक है। और दूसरा आप देखोगे कि ये हथियार की जरूरत हमें क्या है, जब यीशु मसीह ही सब कुछ है
तो ये हथियार की हमें ज़रूरत क्या है? मान लो मैं श्रेष्ठ को अगर मैं एक हीरो का शर्ट पहना के यहाँ खड़ा कर दूँ तो कैसा रहेगा, है ना? उसके लिए कितनी दिक्कत की बात वो हो जाएगी। यानी उसका जो साइज का ड्रेस जब तक वो नहीं पहनेगा वो क्या हो जाएगा, अनकंफर्टेबल हो जाएगा। दुकान में जाके हम कभी भी पूछते तो हम क्या बोलते हैं कि भाई साइज नहीं पता है तो बोले फ्री साइज। जेंट्स में होता है मुझे पता नहीं, पर लेडीज में तो होता है कि भाई एस एल एम एस एम एल एक्सएल डबल एक्सएल ट्रिपल एक्सएल, उसके बाद एक फ्री साइज होता है, यानी कोई भी पहन सकता है इसको। यीशु मसीह की ओर से हमें एक फ्री गिफ्ट मिला है जो फ्री साइज है, सबको फिट होता है। आप गुजराती है तो आपको फिट नहीं होगा ऐसा नहीं है, आप बंगाली है तो आपको फिट नहीं होगा ऐसा नहीं है, अच्छा आप तो विशाखापट्टनम से आए तो आपको फिट होगा ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर का एक फ्री गिफ्ट है हमारे लिए, जिसे परमेश्वर ने हमारी सुरक्षा के लिए दिया है। ये जो शस्त्र परमेश्वर ने हमें दिया है, इससे हमें क्या करना है, लड़ाई करने के लिए नहीं दिया है। ये हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी हमारी खुद की सुरक्षा के लिए। वहां कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है दौड़ो भागो युद्ध करो, लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। क्या लिखा है? सिर्फ ये पहन के क्या करना है, सिर्फ ये पहन के क्या करना है, खड़े। थोड़ा सा इसमें रिवर्ब और ये कम कर देना मेरे लिए, स्पीच साउंड कर दे। क्या करना है, ये पहन के हमें क्या खड़े रहना है, क्या करना है, खड़े रहना है। फिर से उस वचन को पढ़ो, 13 वाला निकालो। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा कर कर स्थिर रह सको। यह हथियार पहनने के बाद हमें सिर्फ खड़े। अब जैसे हथियार होंगे वैसे शस्त्र होंगे। आपका जो पहनने का जो वस्त्र है वैसे ही होंगे। तो पहले जमाने में क्या होता था, जब लकड़े की स्पीयर बनाते थे, उसको क्या बोलते हैं, भाला बनाते थे, तो तब चमड़ी का वस्त्र पहनते थे, है ना? कोई भी युद्ध हो, जैसा सामने वाले के पास हथियार होगा वैसे हमारा शस्त्र होगा। यस, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं एक स्लाइड बताती हूँ धीरे से, शायद आपको इस बात से समझ में आ जाएगा। हम कई तरह के स्पोर्ट्स देखते हैं ना, तो ये कुछ पिक्चर्स मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये गेम कभी देखा है किसी ने, स्पोर्ट्स? ये स्पोर्ट्स कभी किसी ने देखा है? इसको स्वॉर्ड फाइट बोलते हैं, ठीक है? ये तो गेम है, पर ये गेम कब बना, युद्ध के बाद एक गेम बना। अगर आप उसमें ध्यान से देखोगे तो वो लोगों ने एक तरह का शस्त्र पहना है कि नहीं, तलवारबाजी। थोड़ा सा और इसका साउंड कम करना, मेरे कान में बज रहा है ये। ओके, हाँ अब ठीक है। ओके, तो ये जो है स्वॉर्ड फाइट, और उसके अनुसार का शस्त्र इन्होंने पहना है। बॉक्सिंग वाला पहन के जाएंगे तो चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? कुछ कवर होगा नहीं। नेक्स्ट हमारा वही है। अब बॉक्सिंग वाले रिंग में तुम ऐसे ही जा सकते हो, आपको लग रहा है वो उसने सिर्फ शॉर्ट्स पहना है और ग्लव्स पहना है, और पता है एक और चीज पहना है उसने बॉक्सिंग में, मुंह के अंदर एक चीज पहनते वो लोग, वो दिख नहीं रहा पर पहना है। जैसी लड़ाई वैसे शस्त्र। एक और आगे कीजिए, ये क्या है? इसमें ना शॉर्ट्स पहना है, ना ग्लव्स पहना है, ना कुछ। कुश्ती, ये क्या है? कुश्ती। कुश्ती में मिट्टी चाहिए, तेल चाहिए और एक लंगोट चाहिए, बस। आगे कीजिए। नहीं, आप बहुत फास्ट फॉरवर्ड चले गए, एक पीछे कीजिए। हाँ, आगे कीजिए, ठीक है। जब पहले लड़ाई हुई थी तो ये एक टाइमलाइन है कि किस तरह के शस्त्र, जैसे जैसे हथियार बढ़ते गए वैसे वैसे शस्त्र कैसे बढ़ते गए।
तो आप देखोगे कि पहले के जमाने में आपने देखा होगा जीसस मूवी में रोमन सोल्जर्स ने ये पहना है, इस तरह के शस्त्र। तो आप देखोगे ये एडवांस होता है। तो फर्स्ट इधर है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, ये फोर्थ है। ये सालों में बड़े हैं। क्यों? क्योंकि जैसे शस्त्र बढ़ते गए, एक जमाना था जब सिर्फ टोपा पहना हुआ था, तब दाऊद ने गोफन घुमाया। तो आप देखो लास्ट स्टेज पे क्या आ गया, सिर्फ आंखों के लिए काने दिए हुए और पूरा मुंह ढका हुआ है। नेक्स्ट दिखाओ। अब आप देखोगे जैसे एडवांस होते गए वैसे क्या हो गए, लाइट हो गया थोड़ा हमारा मटेरियल, कपड़ों के आ गए, मेटल्स लाइट हो गए, अच्छे शस्त्र, इवन टोपा, जूता। आपने पहले में देखा होगा जूता इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इतना हिस्सा दिखता था, ठीक है। अब आप देखोगे कि कवर हो जाता है पूरा, घोड़ों पे जाने के लिए, चल के जाने के लिए, हर तरह के शस्त्र में एक एडवांसमेंट। नेक्स्ट यहां देखोगे, ये तो आपको पता है, ये हमारा वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के यूनिफॉर्म है, शस्त्र है। क्यों? इनके पास तलवार नहीं है, टोपा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब ये लोग घोड़े और हाथी पे जाके युद्ध नहीं कर रहे ये लोग। अब किससे हो रही है युद्ध? गोलियों से, हवाई जहाज से युद्ध हो रही है। तो इनके वस्त्र बदल गए। अब आप देखोगे कितना हेवी सामान लेके ये बंदा को युद्ध भूमि में जाना पड़ता है। ये तो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2। आगे एक और स्लाइड कीजिए। अब आप देखिए थोड़ा सा एडवांस हो गया, जो हथियार थे वो मटेरियल लाइट हो गए, ज्यादा चीजें रख पाओगे, सुरक्षा ज्यादा हो गई तुम्हारे लिए, ठीक है। आगे करो एक और। ये सबसे मॉडर्न वेपन है, आर्मर है। ये मॉडर्न आर्मर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर तुम कितना डिस्टेंस है, तुमने मूवीज देखी होगी ना ऐसे रोबोट वाली, आयरन मैन, उसका जो वस्त्र है वो कैसा है, कितने दूरी पे, कितना एनर्जी है, उसका बैटरी खत्म हो जाता है तो कितना देर तक चलेगा वो, है ना। तो ये आर्मर की बनाने की तैयारी में। तो जैसे जो हथियार बढ़ते गए, एडवांस होते गए, वैसे क्या शस्त्र भी एडवांस होते गए, युद्ध बढ़ते गए और जैसे वेपन्स भी बढ़ते गए। एक जमाना था जब जीप को एक जगह से कहीं ले जाना पड़ता था तो वो क्या करते थे, ड्राइव करके ले जाते थे। फिर एक जमाना ऐसा आया कि जीप को एक डब्बे में एयर ड्रॉप करते थे और उसके कुछ 60 पार्ट्स होते थे, उसको वहां के सोल्जर्स 4 मिनट में फिक्स करते थे और युद्ध की भूमि में ले जाते थे। तो जैसे जैसे युद्ध के अंदर हथियार, अभी एटॉमिक बॉम्ब आ गया, उसके लिए तो कोई हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं है, सिर्फ हम एक साइन करके खत्म करते है ना। अब आप देखो दूर दूर से उसको क्या बोलते हैं, जो वो स्नाइपर जो होता है क्या करता है, बिल्डिंग के ऊपर दूर कहीं बैठकर उसको पता चलता है कि गोली कहां से आई, कितने दूरी से आई, है ना। तो उसको खड़े होकर देखना नहीं पड़ता, बाइनोकुलर्स पकड़ के नहीं देखना पड़ता, वो एक जगह पे छुप के बैठ के वो पता लगा लेता है। अब ये सब का हमारे विश्वास के साथ क्या लेना है। अब ये जो आर्मर बना है इसके अंदर लिक्विड आर्मर करके एक चीज है, वो ऐसी चीज है कि आपको भले गोली लगे पर वो आपके अंदर तक आएगी नहीं। और ऐसा मटेरियल बना रहे कि जितना इम्पैक्ट हो, यानी आप बॉम्ब लगे आपके ऊपर, कुछ भी लगे, वो मटेरियल टूटेगा नहीं बल्कि और हार्ड हो जाए। तो मैं सोच रही थी लिक्विड आर्मर तो हमारे प्रभु ने हमारे लिए ऑलरेडी दे दिया, परमेश्वर का लहू, जिसके उस पार कुछ भी आ नहीं सकता, उसने हमें अपने लहू से धो दिया। और हर ऐसी परिस्थिति जो बम के समान हमारे सामने आती है, हम क्या होते हैं, और मजबूत होते जाते। अगर अब आप हमारे शस्त्रों को देखो, हमारे शस्त्र अनदेखे हैं, वही शैतान के हथियार है। शैतान के पास वही हथियार है, झूठ, फरेब, धोखा, है ना।
तो अब इसके लिए कैसे लड़े हम? इसलिए सबसे जरूरी और पहला वहां लिखा हुआ है सत्य का फेटा। सत्य जो है वो कौन है? यीशु मसीह है। जब तक आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में धारण नहीं करोगे, बाकी कोई भी धार्मिकता का कवच, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार कुछ भी खड़ी रहने वाली नहीं। अब यीशु मसीह को धारण कर लेने का मतलब क्या है? कि उसके वचन के अनुसार चलना। खाली सुनने वाले नहीं, बल्कि छीने वाले बने। पर हम सब इस मामले में क्या होते हैं? हम सब इस मामले में गिर जाते हैं। यीशु मसीह ने कई बार ऐसा बोला कि अगर आप सच को जानोगे तो सच तुम्हें किस चीज से आजाद करेगा? सच शैतान की बंधनों से आजाद करेगा। वो क्या है बंधन? क्या है वो बंधन? जब आप वचन को पढ़कर, वचन को और मनन कर, जब आप ध्यान कर, जब आप दुनिया में इस सत्य का फेटे को बांध कर निकलते हैं, तो जब आपके घर में कोई ऐसा आता है, जैसा यहोवा विटनेस वाले कोई आते हैं जब आपके यहाँ और आपको बोलते हैं कि सिर्फ यहोवा है, तो आप अपना सत्य का फेटा निकालकर उसके अंदर खोजते हो कि क्या ये सच है। जब आपको कई निर्णय लेने होते हैं, जब आपको लोग बोलते हैं सोडम गोमोरा में तो होता था, प्रभु ने दाऊद को और साउल को तो कुछ नहीं बोला इतनी सारी बीवियां होने के लिए, तो अब आप सब सोचोगे सत्य का फेटा जरा पकड़ के सोचोगे कि क्या परमेश्वर के वचन में सही में ऐसा लिखा है, क्या परमेश्वर ने सही ऐसा नहीं किया है। शैतान जब आपके पास आएगा और ये कहेगा क्या सच में प्रभु ने ऐसा कहा है कि तुम ये खाने से, तब आप अपना सत्य का फेटा निकाल कर आप पूछोगे कि क्या ऐसा सच है। तब आप उस बात को परखोगे। अब आप दुनिया में जाते हो, संसार में जाते हो, कई चीजें ऐसी होती है जो हमें परखने में क्या होता है। एक छोटा सा संभव मैं बताती हूँ, आपको पता होगा वो एक इंसिडेंट जिसके अंदर बाइबल में एक औरत आके यीशु मसीह से कुछ बोलती है और यीशु मसीह उसको कहता है कि मैं जो खाना है वो कुत्तों को नहीं देता। पर वो औरत इस तरह से बोलती है कि कुत्ते भी तो जो मेज से गिरा हुआ है वो नीचे से खाते हैं। तो कई प्रचारक इसको इस तरह से बोलते, यीशु मसीह ने गलत बात बोली और वो स्त्री ने यीशु मसीह को करेक्ट किया। इसका मतलब क्या हुआ? देखो आप सुनने में कैसा लग रहा है कि हाँ उसने सही किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? बुधवार के जैसे सोचो अभी, तो क्या यीशु में खोट था? क्या यीशु को करेक्ट करने जैसा खोट यीशु में था? तब सत्य का फेटा इस्तेमाल। हमने उनका नाम क्या, पंकज भाई के साथ बहुत सत्य के ऊपर डिस्कस किया कि सत्य अपने आप में ही सत्य है। अगर आप बोलो कोई सत्य नहीं है तो वो भी बात सच है, वो भी बात सत्य ही है। सत्य क्या है? पूरी दुनिया के लिए वो बात एक ही है। इंडिया में सत्य अलग और अमेरिका में सत्य अलग नहीं है। ये सत्य का पावर है। तो सत्य को जब हम ग्रहण करते हैं, सत्य के फेटे को जब हम पहनते हैं, तो वो हमें दुनिया में निकलकर कई चीजों के ऊपर या जब हमारे ऊपर जब सवाल आते हैं, तो ये क्या हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। अभी भी मैं बोल रही हूँ, अगर मैं आपके ऊपर पेपर बॉल फेंकूंगी तो आप क्या करोगे? ऐसे आप गाड़ी चला के जाते हो, तुरंत कोई कुछ आता है तो आप क्या करते हो? आंख बंद कर। हमारा क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म है ये। हमें अपने आप को बचाने के लिए हम ये करते हैं। तो जो आपको सत्य का फेटा दिया गया है वो क्या है? अपने आप को बचाने के लिए ये दिया गया है।
तो जब आप दुनिया में निकलकर कहीं बातें ऐसे जब आपके सामने आती है तो क्या करना है? सत्य के फेटे को कस कर पहनना है। अगर सत्य का फेटा लूज है तो क्या होगा? अगर बेल्ट ऑफ ट्रूथ आपने नहीं अच्छे से पहना, कहने का मतलब यीशु को ठीक है ना, संडे आएंगे जाएंगे, यीशु को आपने पूरे हफ्ते अच्छे से पहना नहीं, ग्रहण नहीं किया, वचन को पढ़ा नहीं आपने और उसको किया नहीं, तो जब आप दुनिया में निकलोगे तो आपका बेल्ट क्या होगा? तो क्या इसका मतलब यीशु में ताकत नहीं है? आपको जो इस शस्त्र के साथ क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? ताकि आप वचन में स्ट्रांग हो जाओ। बेल्ट ऑफ ट्रूथ, वो बेल्ट में कोई कमी नहीं है। आप जितना, क्योंकि देखो सत्य के फेटे से बाकी सब खड़ा रहता है। धार्मिकता का कवच, टोपा, तलवार, जूते, ये सब सत्य के ऊपर खड़े। अगर ये सत्य के ऊपर ये चीजें नहीं है, धार्मिकता नहीं है, तो क्या धार्मिकता खड़ा रह सकता है? यीशु मसीह खुद ही धार्मिकता है। अब समझ लो इसका कनेक्शन। एक समझ लो जैसे ये सारे शस्त्र में से एक धागा जाता है, इन सबको बांधता है। अगर बेल्ट लूज हुआ तो, अरे यार पैंट का बेल्ट लूज हुआ तो क्या होगा? देखो समझो इस बात को, आपने साड़ी पहनी है, अगर थोड़ा सा भी डिस्कंफर्ट है कमर के साइड में तो क्या होगा? कंफर्टेबल क्यों नहीं? आपका ध्यान कहां रहेगा पूरा टाइम? जो अनकंफर्टेबल है उसके ऊपर रहेगा। तो आपका आप उधार का टोपा उधार नहीं, क्या करोगे? बेल्ट को कस कर पकड़ोगे, पूरा ध्यान आपका यहीं रहेगा। भले आपने मुंह पे कितना भी अच्छा मेकअप लगाया हो, पूरा ध्यान कहां रहेगा? बेल्ट पे। ये सत्य के फेटे के ऊपर बाकी सब निर्भर। तो अगर ये सत्य का फेटा लूज हो, अगर इसकी जगह पौलुस ने इस तरह से लिखा होता कि कसकर नहीं बांधो भाई, आराम से कंफर्टेबल रखो, ज्यादा कसकर सत्य के फेटे को बांधो मत, तो क्या होगा? धार्मिकता भी डगमगाएगी, उधार भी डगमगाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे कोई भी ऐसी वैसी बात करेगा, आप क्या करोगे? उस बातों के साथ बह जाऊंगी। तो सत्य के फेटे को कैसे बांधने को बोला है? कसकर बांधना है। क्यों कसकर बांधना है? कभी भी वो हमारे ऊपर हमला हो सकता है, हमें इस तरह से तैयारी रखनी है। दूसरी बात, सत्य आपको आजाद करता है, ये हमने अभी सुना। दूसरा, सत्य आपको एक सही जिंदगी जीने में मदद करता है। ट्रूथ हेल्प्स यू टू लिव एन अपराइट लाइफ। सत्य का फेटा आपको एक सही जिंदगी जीने के लिए मदद करता है। कैसे सही जिंदगी जीने के लिए मदद करता है? आपकी जिंदगी में कहीं निर्णय आते ऐसे जहां आपको गलत कदम लेने का बहुत ही ज्यादा परीक्षा आती है। छोटी छोटी बातें, एक छोटी सी बात, फॉर एग्जाम्पल चर्च में एक जिंदगी, बाहर एक जिंदगी। चर्च में मतलब पवित्रता की टोप हो, आप टोप नहीं क्या बोले, टिप, चरण सीमा हो, द टिप ऑफ होलीनेस। चर्च में आपके जैसा अच्छा बंदा कोई, और बाहर जाओ तो लोग बोलेंगे कि भाई ये इसके बारे में बोल रहे हो। एक अच्छी जिंदगी जीने में मदद करता है। ये मैं मेरे बच्चों की गवाही में बोल सकती हूँ इस बारे में। पिछले दिनों कुछ ऐसी बातें हुई और मेरे बच्चों के साथ मैंने इसको सीधा ही बात किया और मेरे बच्चों ने सारा सच ऐसे ऐसे ही बोल दिया।
बात से उनको डर नहीं लगा। क्यों डर नहीं लगा? क्योंकि सत्य का जो फेटा है उन्होंने टाइट बांध के रखा था। ब्रेकफास्ट भी करने नहीं आएंगे छुट्टी के दिन अगर वो बाइबल पढ़ रहे हैं। बोल रहे हम बाइबल पढ़ने के बाद आते हैं। तो सत्य का फेटा बांध रखने से हमें दुनिया में कोई भी हमें हमारे ऊपर इल्जाम लगाए, हम एक सही जिंदगी जी रहे हैं तो हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। हमारी गवाही होनी चाहिए। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे परमेश्वर ने ऐसे बच्चे दिए जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, सही चलते हैं, सत्य का फेटा कस कर बांध रखा है अपनी कमर पर। तीसरी बात, सत्य जो है वो आपको दूसरे लोगों से भिन्न करेगा, दूसरे लोगों से अलग करेगा। मसीह जब आपकी जिंदगी में आए तो आपका पड़ोसी और आपकी बोलचाल एक जैसी हो तो चले। कभी कभी तो पड़ोसी ज्यादा अच्छा होता है, मसीह से पड़ोसी ज्यादा अच्छा होता है। ये सोचने ऐसी बात है ना। वो क्यों ऐसा है? क्योंकि सत्य का फेटा टाइट हमने बांधा नहीं है। सत्य का फेटा हमारी जिंदगियों को बदलना चाहिए। सत्य का जो फेटा, जो बेल्ट है, बेल्ट, अच्छा जब हम बोलते हैं ना बेल्ट को कहाँ बांधते हैं? ऐसे बांधता है कोई, सर पे बांधता है कोई, गले में बांधता है कोई, पांव पे बांधता है कोई? नहीं, बेल्ट जो है उसको कहाँ बांधा जाता है? कमर पे बांधा जाता है कि नहीं? अब अचानक से कोई आपके घर में कोई खुशखबरी या दुख का बात आता है तो चिड़िया कहाँ उड़ती है? होता है ना कि पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, स्टेज में कुछ बोलने जाओ उसके पहले क्या होता है? पेट में गुड़गुड़ होता है, भूख नहीं लगती है। ममता खिला के नहीं लाई ब्रेकफास्ट में? तो जब भी कोई इंसिडेंट होता है हमारी जिंदगी में या हमें कुछ ऐसा करना होता है, हमारा क्या होता है? पेट में गुड़गुड़ होता है, तितलियां उड़ती है पेट में। मेरे को तो बहुत होता है, कुछ बोलने जाना हो फिर बोल के बैठो ना, बाद में पेट में बहुत दर्द होता है, मेरे को स्ट्रेस हो जाता है। तो ये क्या है? हमारी भावनाएं, हमारा इमोशंस। सत्य को हमारे भावनाओं के ऊपर कसकर बांधना चाहिए। क्या फीलिंग की वजह से हम कोई डिसीजन ले रहे हैं? क्या मेरी सोच है इसलिए ऐसा डिसीजन ले रहे हैं? भावना, हमारी भावनाएं हैं जो हमें हर जगह गिराती है। यार उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आया, सत्य का फेटा कहां था? यार मैंने ऐसा बोल दिया उसको, सत्य का फेटा कहां था? आपकी जिंदगी को सही जीने के लिए सत्य का फेटा हमें कसकर बांध कर रखना पड़ेगा। सत्य जो है वो हमें पाप से लड़ने में बचाता है। सत्य जो है वो हमें पाप से लड़ने में बचाता है। कैसे? मान लो पास्टर भी घर आए और उनको पता है अभी इनकी बीवी आज सैटरडे है, चिड़चिड़ी बैठी होगी, तो इन्होंने सोचा कि हाँ अगर ये एक बोलेगी तो मैं दो बोलूंगा। पर आपको पता है आपके पास्टर ऐसे नहीं है ना? दीदी ऐसी है पर पास्टर बहुत अच्छा है। पास्टर ऐसे नहीं। पास्टर को पता है कि वो जब घर आएंगे तो ये भले चिड़चिड़ी बैठी होगी, पास्टर क्या करेंगे? पता है कि ये मेरे अंदर गुस्सा, मेरे को गुस्सा ये कराने की इसके अंदर क्षमता है, पर वो क्या बोलेंगे? जिसने क्या बोलेंगे? जिसने क्या हुआ?
पाप से लड़ने की क्षमता। क्या? सत्य जब हम उसे कसकर बांधते हैं तो वो हमें क्या करता है? पाप से लड़ने की क्षमता देती है। वो हो सकता है मोबाइल में, हो सकता है क्या ये देखना मेरा सही है, क्या ये मूवी देखना सही है, क्या ये सीन देखना सही है, क्या ये मैगजीन पढ़ना सही है, क्या नॉनवेज जोक्स बोलना सही है। वो हमें पाप से लड़ने के लिए मदद करता है। भयंकर गुस्सा आता है मुझे, भयंकर गुस्सा। प्रभु यीशु ने क्या बोला? गुस्सा करो मगर पर जो हमारा गुस्सा है ना, वो वैसा गुस्सा नहीं है। हमारा गुस्सा ऐसा है तोड़ फोड़ वाला गुस्सा। थालियां उड़ेगी, बर्तन उड़ेंगे, ऐसा कोई नहीं करता ना हमारे चर्च में। चलो अच्छा, हम मसीह लोग हैं, हम ऐसा नहीं करते। पर हमारा गुस्सा, इतना गुस्सा कि हमारे मुंह से गाली निकलती है। पता है कि मैं घर आऊंगी तो किचन का काउंटर साफ नहीं होगा, तब मुझे बहुत गुस्सा आएगा, एक ही तो काम बोला है। पर बाद में तुरंत बोले बिना शांत होकर बोल सकते हैं कि ममता, बोला था ना मैंने, अगर आपसे नहीं होता तो मैं करके देता हूँ आपको। शैरन, अगर आपसे नहीं होता है तो मैं कर देती हूँ। पाप से लड़ने की ताकत दी है। सत्य का फेटा अगर कसकर, किस तरफ से आई थी देखने दो। हाँ, सत्य का फेटा अगर कसकर बांध लो तो। सत्य का फेटा कसकर बांधने से किसी भी तरह का संघर्ष आपके सामने आए, आप उसका सामना कर पाओ। इसके लिए मुझे उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। बहुत गर्मी लग रही है मुझे, ये फैन चालू करो। ये कंटिन्यूस बोल देती हूँ ना, तो ये कटिंग करने में बहुत दिक्कत होता है। सत्य का फेटा बांध लेने से हमारे सामने किसी भी तरह की विपत्ति, संघर्ष आए, हम उसका सामना कर सकते हैं। कैसे? कैसे? जब यीशु मसीह के सामने संघर्ष आया, उसने क्या किया? परीक्षा आई, उसने क्या किया? वचन को उठाकर हम आशीष आते हैं तो प्रभु को धन्यवाद करते हैं, पर जब दुख, विपत्ति, बीमारी, मौत, क्या हम उसमें भी सत्य का फेटा कसकर बांध सकते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा सच है, मौत तो आनी ही है। कितने लोग डरते हैं, मौत आएगा, मौत आएगा, मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनके पास कोई आशा नहीं है कि मौत के बाद मेरा क्या होगा। पिछले दिनों में शैरन बोल रही थी कि अभी बोल रहे हैं कि दुनिया का अंत आ गया है, एक मीटियोर आने वाला है और वो मीटियोर आके पूरा पृथ्वी को खत्म कर देगा। लोग डर रहे हैं मीटियोर को, कुछ करो कुछ करो। पर हम मसीह लोगों को कितनी आशा है कि मीटियोर आए, कुछ भी आए, हमें पता है कि हम कहाँ। आखिर फिर से एक बार सारे पॉइंट्स में आपको बोलती हूँ क्या क्या मैंने आज बोला, ठीक है? एक तो जैसे हथियार वैसे शस्त्र। दूसरा, ये कुछ भी शस्त्र जो हमारे पास है वो क्या है? हमारी काबिलियत से हमें नहीं मिले, पर कैसे मिले? कैसे मिले? प्रभु की दया करुणा से हमें ये मिले। और उसमें से एक शस्त्र की आज हमने बात की, वो है सत्य का फेटा।
ठीक है, सत्य को कमर पर कस कर बांध लो, ऐसा बोलता है। लूज मत बांधो, मीडियम मत बांधो, कंफर्टेबल मत बांधो, पर कस कर बांधो। और ये सत्य का फेटा, पहली बात जो मैंने आपको बोली, यीशु मसीह खुद ही सत्य है। जब तक हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे तब तक ये फेटा हमारे पास आएगा नहीं। पूरी दुनिया में हर चीज सत्य के ऊपर कायम है। दूसरी बात हमने यहाँ पर की कि जो सत्य जो है वो हमें आजाद करता है। सत्य जो है वो हमें आजाद करता है। तीसरी बात हमने ये देखी कि सत्य हमें एक सही जिंदगी जीने में मदद करता है। सत्य जो है वो हमें दूसरों से भिन्न करता है। सत्य जो है वो हमें हर तरह के दुख, संकट, विपत्ति, ये सब से लड़ने में मदद करता है। अब मेरे पास आपके लिए कुछ बातें कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सत्य का फेटा है कैसे और कहाँ, कैसे हमें पता चलेगा कि हम जब दुनिया में निकलेंगे तो थोड़ी हमने कोई सच में बेल्ट पहना है जो हमें ये याद रहेगा, है ना। तो कुछ टेस्ट आप अपनी जिंदगी में कर सकते हो। जैसे हर परिस्थिति आती है जब आप निर्णय लो किसी चीज से। सत्य के फेटा इसलिए पहनते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती है, तो उसका निर्णय हम कैसे लें। तो एक निर्णय ये है कि एक सवाल आप अपने आप से ये पूछ सकते हो कि क्या ये बात परमेश्वर को महिमा देगी, क्या मेरा ये निर्णय परमेश्वर को महिमा देगी। दूसरा सवाल आप अपने आप से ये पूछ सकते हो कि क्या ये मुझे पाप से लड़ने में मदद करेगी, क्या ये चीज मुझे पाप से लड़ने में मदद करेगी। तीसरी बात, क्या ये बात मेरे प्रेम को और मेरी स्तुति को परमेश्वर के लिए बढ़ाएगी या कम करेगी। लास्ट में, क्या ये बात मेरे विश्वास को दृढ़ करेगी या मैं डगमगाऊं। फिर से मैं सारी बातें बोलती हूँ। एक छोटा सा टेस्ट आपको करना है। जब भी आपके सामने कोई सवाल आता है, आपने सत्य का फेटा बांध रखा है, हम सब ने सत्य का फेटा बांध के रखा है, पर कभी लूज कभी कंफर्टेबल, ऐसा न करके छोटा सा टेस्ट, क्या ये बात परमेश्वर की महिमा बढ़ाएगी। दूसरी बात, क्या ये इससे मैं पाप से मैं और ताकत से लड़ पाऊंगा। तीसरी बात, क्या इससे मेरा परमेश्वर के लिए प्रेम और उसकी स्तुति और आराधना बढ़ जाएगी मेरे जिंदगी में। चौथी बात, क्या ये मेरे विश्वास को मजबूत करेगा। अगर इन सब सवालों का जवाब आप दे दो तो सत्य का फेटा कस कर आप बांध लेंगे, वरना आप समझो ना एक ढीले कपड़े के समान बाकी सब उथल फुथल आपकी जिंदगी में हो जाएगा। क्यों ना प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरी हुजूरी में आते हैं प्रभु जी। दुनिया कई तरह के सच्चाई को हमारे सामने लाती है प्रभु जी। दुनिया कई तरह की बातों को हमारे सामने लाती है प्रभु जी। सच को परखने में हमें मदद करना परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि तू ही सत्य है प्रभु जी। परमेश्वर, अंदर से बाहर से प्रभु जी, जब हम हर युद्ध को लड़ रहे हैं परमेश्वर, हम तेरे वचन में ऐसे मजबूत स्थिर बने रहे प्रभु जी कि हम हर लड़ाई को जीतने पाए प्रभु जी। अंदर से हम खुद के साथ लड़ते हैं प्रभु जी, और बाहर से प्रभु जी शैतान की युक्तियों के साथ। परमेश्वर, तेरे सत्य को हम ऐसे थाम ले प्रभु जी, उसे ऐसे कस कर पकड़े प्रभु जी कि हम हर एक शस्त्र को प्रभु जी ढंग से तेरी इच्छा के अनुसार, तेरी योग्यता के अनुसार प्रभु जी हम कर पाए प्रभु जी।
हमें मदद करना परमेश्वर, कि हम इस सत्य के फेटे को अच्छे से समझे प्रभु जी, कैसे ये हमारी जिंदगियों के साथ जुड़ा हुआ है। आते जाते प्रभु जी, उठते बैठते प्रभु जी, हम तुझे ग्रहण करें, तेरे वचन को ग्रहण करें प्रभु जी। सिर्फ सुनने वाले नहीं प्रभु, पर इसे करने वाले बनो। मदद करना परमेश्वर, यीशु के नाम में ये प्रार्थना मांगते प्रभु जी, आमीन।